Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.3 कौटिल्या's स्टेट क्राफ्ट के बारे में। द अर्लीस्ट सिस्टमैटिक treatise, a body of thoughts on the science of politics, is the Arthashastra, written by Kautilya, who was also known as Chanakya and Vishnugupta। अब देखिए राजनीति विज्ञान जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो सबसे पहला जो विचारधारा लिखा गया, सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। अब इनको चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है। बाय बर्थ ही वॉज ब्राह्मण, जन्म से ये एक ब्राह्मण थे। बॉर्न एंड probably educated at Taxila, he began his career as a practitioner of medicine। अब देखिए ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और यह माना जाता है कि ये टक्सीला में पढ़ाई किए थे, एक जगह का नाम है, और अपना जो करियर है वो एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर के रूप में काम करते थे, ठीक है, दवा पर काम करते थे। He was a man of profound learning and was familiar with Greek and Persian intellectual traditions। अब देखिए ये बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही विद्वान जानकार आदमी थे, और वो ग्रीक और पर्शियन जो परंपरा है उसके बारे में भी इनको जानकारी थी। He was a friend, counselor and prime minister of चंद्रगुप्त मौर्य। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्त थे, उनके सलाहकार थे और साथ ही साथ उनके प्रधानमंत्री भी थे। He was the principal architect of the Maurya administration। मौर्य जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे वे। His अर्थशास्त्र, a text divided into 15 books, अधिकरण, might probably be a product of the latter part of the 4th century BC। अब देखिए उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जो कि 15 किताबों से बनी है, जिसको अधिकरण कहते हैं, और यह माना जाता है कि ये 4th सेंचुरी के अंतिम भाग में लिखी गई थी। The original text was believed to be lost in the beginning and was known from its quotations by later authors। अब जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो माना जाता है कि प्रारंभ में खो गया था और बाद में जो लेखक थे उनके कोटेशंस उनको मिले। In 1909 the full text of अर्थशास्त्र was recovered and published। सन 1909 में अर्थशास्त्र का जो पूरा वो लिखे थे साहित्य वो मिला, ठीक है, और उसको पब्लिश किया गया। आगे देखिए A study of अर्थशास्त्र makes it clear that the art of administration of state must have developed over a long period। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी राज्य को चलाना, एडमिनिस्टर करना, ठीक है, ये बहुत लंबे समय लगा लोगों को सीखने में। Kautilya himself acknowledges the contribution of his predecessors to the science of politics। कौटिल्य खुद भी यह बात मानते हैं कि उनसे पहले जो लोग थे उनका बहुत योगदान रहा है इस जो कि राजनीति का विज्ञान है इसको समझने में, समझाने में। He compiles their theories and adds his comment to them। वह उनके सिद्धांतों को इकट्ठा किए, एक जगह लिखे और अपने विचारधारा को उसमें जोड़े। He opens his text with acknowledgement to two political thinkers, namely शुक्र and बृहस्पति। वो जो लिखे थे उसमें वो सबसे पहले दो राजनीतिक जो विचारक थे, शुक्र और बृहस्पति, उनको वो शुक्रिया करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। He also refers to 4 or 5 schools of thought, a dozen authors, and also to his teacher Acharya, whom he does not mention by name। वो 4 या 5 स्कूल्स के बारे में भी लिखते हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लेखकों के बारे में लिखते हैं, साथ ही साथ अपने टीचर, अपने आचार्य के बारे में भी लिखते हैं, लेकिन वो अपने टीचर का नाम नहीं बताते हैं। आगे देखिए Kautilya says that the state has to perform 2 functions, namely first to protect and ensure the welfare of people and second to consolidate itself।
कौटिल्य कहते हैं कि जो राज्य है उसको दो महत्वपूर्ण काम करने चाहिए, उनके उसके दो महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं। एक, वह खुद को और अपने राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनको रक्षा करेगा, उनका कल्याण करेगा। दूसरा, खुद को जोड़े रखेगा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टेट इज तंत्र एंड सेकंड द्रप। तो पहले फंक्शन को तंत्र कहा जाता है, दूसरे को द्रप। अर्थशास्त्र इज अरेंज्ड इन अ मैनर वेयर तंत्र इज टेकन अप फर्स्ट फॉलोड बाय द्रप। अर्थशास्त्र इस तरह से बनाया गया है कि पहले तंत्र होगा, उसके बाद द्रप होगा। आगे देखिए। We have said earlier that अर्थशास्त्र is divided into 15 books. हम पहले आपको बताया कि अर्थशास्त्र में 15 किताबों में इसको बांटा गया। बुक 1 to 5 डील विद तंत्र। 1, 2, 3, 4, 5, पहले जो 5 किताब है उसमें तंत्र के बारे में लिखा हुआ है। These books deal with the discipline and training of the king, his duties, the exercise of coercive authority, dand, bureaucratic setup, the duties and responsibilities of the head of various departments, the hierarchy of officials, revenue accounts, civil and criminal laws, suppression of antisocial elements, and payment of official, etc. अब देखिए, ये जो 5 किताब है इसमें ये लिखा है कि जो राजा है उसको क्या अनुशासन मानना होगा, उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि उसकी ड्यूटीज़, कर्तव्य क्या होंगे, जो गलती करेगा उसको वो किस तरह से दंड दे सकता है, उसका अथॉरिटी क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उत्तरदायित्व क्या होगा, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके हेड्स का, जो अधिकारी होंगे वो किस तरह से चुने जाएंगे, उनका हायरकी क्या होगा, फिर जो कमाई है, जो रेवेन्यू है, उसका लेखा जोखा कैसे होगा, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, किस तरह से कानून बनाया जाएगा, फिर जो असामाजिक तत्व हैं उनको कैसे दबाया जाएगा, फिर जो अधिकारी हैं उनको किस तरह से पेमेंट किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। आगे देखिए। बुक्स 6 to 14 डील्स विद द्रप। अब देखिए, 6 से लेके जो 14वां किताब है, ठीक है, उसमें द्रप के बारे में लिखा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट, foreign policies, dangers and calamities that may befall the king, natural disaster such as drought and flood, military campaigns, and employment of secret agencies against enemies, and the issue discussed in these books are the issues discussed in this book. अब देखिए, जो बुक नंबर 6 से 14 तक है उसमें द्रप के बारे में है, राज्य की विशेषताओं के बारे में लिखी होती है, इसमें फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में लिखा होता है, फिर क्या क्या डेंजर्स हैं, क्या क्या क्लामिटीज़ आ सकता है, ठीक है, जिससे राजा की राजगद्दी चली जाए, ठीक है, राजा को तक प्रॉब्लम में राजा आ जाए। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, फिर मिलिट्री कैंपेन्स किस तरह से होगा, फिर गुप्त एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी कैसे बनाया जाएगा दुश्मनों के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें इन किताबों में है। द लास्ट बुक ऑफ अर्थशास्त्र कंटेन्स अ ग्लॉसरी ऑफ द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। अब जो आखिरी किताब है अर्थशास्त्र का, उसमें उन सभी टेक्निकल टर्म्स के बारे में दिया गया है जो कि राजनीति के विज्ञान में इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्थशास्त्र इज कंसर्न्ड विद पॉलिटिक्स, राजनीति, पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजधर्म एंड द लॉज ऑफ पनिशमेंट, दंड नीति। तो अर्थशास्त्र में आपको राजनीति, राजधर्म और दंड नीति के बारे में पता चलता है। बट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट अर्थशास्त्र ट्रीट्स इकोनॉमिक आस्पेक्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट एंड सोशल रिलेशन। लेकिन अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें आप समझ पाएंगे, उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि अर्थशास्त्र जो आर्थिक मुद्दा है वो ये मानता है राज्य का अपना है, उसका अपना समाज के संग संबंध है। बिकॉज ऑफ दिस
Some experts say that अर्थशास्त्र is the text in the political economy. इसके वजह से कुछ जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं अर्थशास्त्र राजनीतिक को देख के बनाया गया, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है राजनीतिक अर्थशास्त्र को देखकर बनाया गया है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ द किंग इज टू मैनेज द वेल्थ ऑफ द स्टेट। जो राजा है उसका जो एक महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि वह अपने राज्य के संपदा को, पैसे को, धन को, वेल्थ को बनाए रखे। द वर्ड अर्थ हैज़ कम टू रेफर टू द इकोनॉमी एंड द फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। अब देखिए ये जो शब्द है अर्थ, अर्थशास्त्र में जो हम लोग अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं वो ये हम लोग को बताता है कि जो इकोनॉमी है और जो राज्य का आर्थिक स्तर है, जो फिनेंशियल एस्पेक्ट है, उसको बताता है। आगे देखिए, commentators on अर्थशास्त्र also say that कौटिल्य gave almost unlimited powers to the state। अर्थशास्त्र के ऊपर जो लोग अपनी टिप्पणी देते हैं वो ये कहते हैं कौटिल्य राज्य को असीमित शक्तियां प्रदान करते हैं। For him, each king should be considered as a potential world conqueror, चक्रवर्ती। उनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, हर एक राजा को एक चक्रवर्ती, पोटेंशियल वर्ल्ड कॉन्कर के उपाधि दी जानी चाहिए, उनको उस हिसाब से सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए। द गवर्नमेंट रेगुलेटेड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जो सरकार है वो देश की जो आर्थिक जीवन है जो उसको चलाएगी, संभालेगी। ऑल द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस वर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट विच ऑल्सो ओन्ड माइंस, फिशरीज, फार्म्स, फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड शिपयार्ड्स एक्सेट्रा। जितने भी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज हैं वो राज्य की संपत्ति होंगी, ठीक है। जो राज्य है, जो सरकार है, वो खदानों को, माइंस, फिशरीज, फार्म्स, फॉरेस्ट, फील्ड्स, शिपयार्ड, इनके मालिक होंगे। द स्टेट शुड वर्क डायरेक्टली विद द लेबर ऑफ क्रिमिनल्स एंड स्लेव्स। अब जो राज्य है उसमें जो अपराधी हैं, जो गुलाम हैं, उन लोगों के साथ वो सीधे तौर पर काम करेंगी। जो क्रिमिनल्स हैं, स्लेव्स हैं, वो लेबर की तरह काम करेंगे। द एंटरप्राइजेस कुड ऑल्सो बी गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द रनिंग, पुलिस, सीक्रेट एजेंट्स एंड स्पाइस इन्फिल्ट्रेटेड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब जो भी एंटरप्राइज है उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाएगा चलाने के लिए। जो पुलिस, सीक्रेट एजेंट्स हैं, स्पाइज हैं, गुप्तचर हैं, वो अपना काम करेंगे। द पनिशमेंट वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। जो दंड है वो उस दिन का ऑर्डर माना जाएगा। द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स वॉज रिगरस। अब जो अपराधी हैं उनको बहुत ही कड़ा दंड दिया जाता था। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मनु के बारे में पढ़ेंगे।